हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 के लिए चैप्टर सेकंड चल रहा है। तो चैप्टर सेकंड में आज आप गॉस थ्योरम का जो दूसरा यूज है, दूसरा एप्लीकेशन है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कोई शीट लेंगे जो चार्ज शीट होगी, तो चार्ज शीट के कारण हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। तो आइए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया, मैंने बताया था कि किसी भी चालक के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर आवेशित चादर ले लिया, एक चार्ज्ड प्लेट ले लिया, शीट ले लिया। देखिए धनावेशित है, पहले से धनावेशित है, इसको धनावेशित कर दिया गया है। तो जो धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा, ये आप जानते हैं अगर ये शीट चार्ज है। अब इससे हो करके आर पार जाने वाला एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस चादर के बीचों बीच से एक समान रूप से होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस लिया गया, क्योंकि इनक्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा गॉस थ्योरम लगाना है। तो अब इस सरफेस पर देखिए, यहाँ पर देखिए इधर तो दो पृष्ठ हैं, एस और एस डैश, और एक यहाँ पर इसका वक्राकार पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि कोई बेलनाकार पृष्ठ होगा तो उस पर दो टाइप के पृष्ठ होंगे, एक उसका पार्श्व वाला लेटरल भाग होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा उसका अपर पार्ट होगा, ऊपर नीचे वाला पार्ट होगा। तो अपर पार्ट के कारण और उसके लेटरल पार्ट के कारण हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ बच्चों देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस सरफेस से, देखिए इस सरफेस को आप लोग देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डीएस है, वेक्टर डीएस है। ई और डीएस ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहे हैं। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना निकलेगा वो देखते हैं। तो पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर क्या किया गया, फ्लक्स की डिफिनीशन लगाएगी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये आपको बताया जा चुका है मैथमेटिकल डिफिनीशन, ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे बच्चों, यहाँ ई और डी एस ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा 0 होगा, थीटा 0 डिग्री हो गया। देन ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा ई इंटू डी एस। इसका मतलब, अच्छा अब यहाँ जो डी एस है इसका होल सरफेस कितना होगा, डी एस हमने छोटा सा पार्ट लिया था, पूरा सरफेस यस होगा, पूरा जो पृष्ठ होगा वो यस होगा। तो यहाँ जो डी एस है वो यस में कन्वर्ट हो गया, यस का मतलब पूरा पृष्ठ, होल सरफेस। सिमिलरली अगर इधर वाले दिखे, अब इधर चादर के पीछे वाला जो भाग है, यहाँ मान लीजिए एस डैश पृष्ठ है, तो यस डैश पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ भी ई और डी एस सेम डायरेक्शन में। सपोज दैट इस पर मैंने फ्लक्स फाइव डबल डैश मान लिया, फाइव डैश मान लिया, फाइव डैश देखिए मान लिया यहाँ पर, तो फाइव डैश इज इक्वल टू, सिमिलरली जैसे उधर ई एस हुआ था वैसे इधर भी ई एस ही होगा। जैसे मैंने उधर ई एस निकाला था फ्लक्स को, वैसे इधर भी क्या होगा, ई एस ही निकलेगा। तो यहाँ भी फाइव डैश जो निकला यहाँ से फ्लक्स, वो कितना हुआ, ई एस हुआ। अब नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, इसका जो गोलीय भाग है, जो पार्श्व भाग है, लेटरल वाला जिसको कहते हैं, जैसे सपोज दैट मेरे पास ये देखिए एक बेलनाकार भाग है, सिलेंडर है, तो इसका एक ये लेटरल पार्ट है, पार्श्व वाला। तो पार्श्व वाले भाग पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो सरफेस है बच्चों वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर है। तो दोनों के बीच में जो डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री हो रहा है। तो सपोज दैट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है इस पॉइंट पर वो क्या है, मैंने फाइव डबल डैश मान लिया। तो फाइव डबल डैश इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, क्योंकि यहाँ कॉस 90 है। कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है बच्चों,
ये 0 होती है। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो किसी भी बेलनाकार पृष्ठ के पार्श्व से उसके बगल से जो फ्लक्स गुजरता है वो 0 फ्लक्स आप जानते हैं 0 फ्लक्स निकलेगा, कोई फ्लक्स ही नहीं गुजरेगा। इस बात को आपको ध्यान देना। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स कितना निकल रहा है इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको निकालेंगे। तो जो टोटल ये बेलनाकार पृष्ठ आपको दिख रहा है, एक गॉसियन सरफेस दिख रहा है, उससे पास आउट होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 5 + 5 ये देखिए, ये ऊपर 5 है और ये 5 इसका कोई मतलब नहीं, ये तो 0 हो गया। तो इसको और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पर क्या है, ES है, और 5 भी ES है। तो यहाँ पर ES + ES दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ करके कितना देगा ये फ्लक्स, 2ES देगा। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स हमको मिला, वो कितना मिला, बेलनाकार गॉसियन सरफेस से 2ES मिला। ये गॉसियन सरफेस से इतना मिला। अब यहाँ पर चूंकि ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, यूज है, तो उसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो बाय गॉस लॉ क्या कहता है, फाई = Q/ε0। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से बंधे हुए परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, फाई = Q/ε0। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी फाई है और ये भी फाई है, देखिए दोनों फाई है ना, ये भी फाई है। ये हमने ऑलरेडी बेलनाकार पृष्ठ से निकाला है फ्लक्स के माध्यम से, और ये मैंने गॉस थ्योरम यूज किया है। ये दोनों मेरे पास फाई है। तो देखिए अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो 1 और 2 को हम कंपेयर कर लें तो इसके राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 2ES = क्या होगा, Q/ε0। इसको इक्वल हो जाएगा ये। तो 2ES = देखिए Q/ε0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब देखिए एक चीज है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए सरफेस है, पृष्ठ है। तो पृष्ठ के लिए यहाँ पर हमें एक नई चीज लेनी पड़ेगी, आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी इसमें लेना पड़ेगा। जैसे जब मैंने अनंत लंबाई का कोई तार लिया था तो रेखीय घनत्व लिया था, याद होगा आपको, λ = Q/L लिखा था मैंने। तो वो रेखीय घनत्व था, लीनियर डेंसिटी था। यहाँ पर हम पृष्ठ ले रहे हैं, क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें सरफेस डेंसिटी लेना पड़ेगा। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा इसके लिए यहाँ पर सिग्मा, सपोज दैट ये सिग्मा इस पर डेंसिटी है चार्ज का, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो चार्ज है आपको नजर आ रहा है, उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है, जो दबाव है, वो कितना है, सिग्मा = Q/S है। तो यहाँ से Q = कितना होगा बच्चों, ये σS होगा। तो यहाँ जो Q आपको नजर आ रहा है, Q की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, σS, क्योंकि ये आवेश के पृष्ठ घनत्व से आया है। तो ये Q के जगह पर σS हो गया, S और S कैंसिल्ड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2 = ε σ/ε0, सिग्मा है बच्चों। तो 2 = σ/ε0। अब यहाँ पर E की वैल्यू हमको निकालना है। तो E = 2 नीचे चला जाएगा, तो ये होगा σ/2ε0। तो इस तरीके से कोई अगर चार्ज सीट है मेरे पास, कोई आवेशित चादर है, तो उसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा E = σ/2ε0 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या होता है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।